नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। डायनेमिक टॉक्स की हमारी सीरीज़ है जहां अनेक होम्योपैथ्स आते हैं और एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको बॉदर कर रहा है, जिसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। आज मेरे साथ है डॉक्टर प्रतिभा। डॉक्टर प्रतिभा एक जानी मानी होम्योपैथ है जो मुंबई में प्रैक्टिस करती है और द नेशनल अकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया में बहुत ही शुरुआती काल से सुग्राही है एंड कार्यरत है। एंड शी इज़ अ फैकल्टी मेंबर ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया। उनके स्कूल्स में और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर शी इज़ एन इनहेरेंट पार्ट। तो आज ये क्वेश्चन पूछने वाली है डॉक्टर प्रतिभा। Sir, if a patient comes with complaint of acidity in our clinic, but it looks like MI, so what to do as a homeopath? जी हाँ, एसिडिटी और एमआई यानी एसिडिटी जो लगता है कि हार्ट एसिडिटी है क्या एमआई है। नाउ हार्ट अटैक कैन प्रेजेंट इन मेनी फॉर्म्स। खास करके जिसको डायबिटीज़ है ना, उनका जो प्रेजेंटेशन है हार्ट अटैक, एक तो उनको दर्द होता नहीं है। क्लासिकल दर्द जो एक नॉन डायबिटिक होता है वो डायबिटीज़ वाले को नहीं होता। और अगर उनको हार्ट अटैक आ गया है तो उनको अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। नंबर एक प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन एसिडिटी, और जनरली फुल पेट भरपेट खाना खाने के बाद, जैसे क्लासिकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और शादी के अंदर गए एंड एक्सट्रीम कुछ ज़्यादा ही पेट भर खाना खा लिया या शराब पी लिया, ऐसे कंडीशन में तो उनको चेस्ट पेन चालू हो जाता है। नाउ सबको चेस्ट पेन नहीं होता, सबको बस एक भारीपन लगता है एंड इट कैन बी एज इफ के मेरे को काश उल्टी हो जाए। बट साथ में ये सब ये सिम्टम के साथ में एसिडिटी में जो नहीं होगा और हार्ट अटैक में होगा वो है पसीना। एक्सट्रीम पर्सपिरेशन, गीला गच हो जाता है तो पहले आपका शक जाना चाहिए कि इट मे नॉट बी अ सिंपल एसिडिटी, इट कैन बी अ हार्ट अटैक। इट कुड बी। अब पार्टी में है या अलग जगह बाहर जगह पे है तो हमारे पास कोई ईसीजी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड सपोज वो कोइंसिडेंटली अपने क्लिनिक में ही है एंड क्लिनिक पे मैक्सिमम होम्योपैथ्स ईसीजी की मशीन या कोई मशीन रखते नहीं है। इफ यू आर हॉस्पिटल तो बात अलग है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे पहले उसको एयरवे देख लेना चाहिए, जो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो और नॉट नेसेसरी सबको हमेशा गर्मी ही लगते हैं, किसी किसी को बहुत चिल्स भी आ सकते हैं। अटैक के टाइम पे ठंडी भी बहुत लग सकती है। सो हाउ द पेशेंट लाइक्स, पहले सेटल करने का। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी द पल्स। 90% केसेस के अंदर पल्स इज वेरी फास्ट इफ इट्स एन एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जनरली इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है पीछे ने हार्ट का जो सामने का भाग में, वहां पर हार्ट अटैक इंफार्क्शन हो सकता है, तो पीछे के अंदर आ सकता है, उसको इंफीरियर वॉल बोलते हैं। वहां पर पेशेंट का बीपी कम हो जाता है जनरली, ऐसे जरूरी नहीं बट होता है। अब पेन बहुत ज्यादा है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, पेन बहुत ज्यादा अगर है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और एकोनेट करके दवा है। हाई पोटेंसी का मतलब होता है 1M पोटेंसी में अक्सर हम चालू करते हैं, एक ग्लास पानी में डाल के एक एक सिप, जब तक थोड़ा बहुत बेयर ना कर ले पेशेंट कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, तब तक आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए आईसीयू में प्रबंधन कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो है, इफ यू हैव गॉट एन ईसीजी, टेक एन ईसीजी एंड आपको रीडिंग करने है तो आपको जिसको रीडिंग करना आता है तो एटलीस्ट उनके पास भेज दीजिए तो वो क्लियर हो जाए। बट एक चीज ये है ईसीजी के अंदर, नॉट ऑलवेज हर हार्ट अटैक के अंदर ईसीजी पॉजिटिव आए, यानी ईसीजी इज नॉट ऑलवेज कंफर्मेटरी। हार्ट अटैक को प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी है। ट्रोपोनिन टी करके एक एंजाइम है, CPK-MB करके एक एंजाइम है, बट वो तो बात की बात है, हम इमीडिएट बात कर रहे हैं। अब कभी कभी पेशेंट का छाती में दर्द बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत जलन बहुत ज्यादा है और बेचैनी बहुत ज्यादा है। इतनी बेचैनी एसिडिटी के अंदर अक्सर नहीं होती, या वो पेशेंट पुराना अगर एसिडिटी का पेशेंट है वो बोले कि सब हमेशा तो एसिडिटी होती है लेकिन ऐसी नहीं हो रही है एसिडिटी, यानी वो फर्क कर रहा है, तो इट कुड बी हार्ट अटैक। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस इज नक्सवामिका। आई हैव सेव्ड सेवरल लाइव्स ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स विद नक्सवामिका, सेव्ड। थर्ड तो नक्सवामिका अगेन 1M पोटेंसी, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, कितना फ्रीक्वेंसी जितना पेशेंट को सेटल करने में लगता है तब तक, या नेक्स्ट हेल्प जब तक अलग नहीं होती तब तक। तीसरा टाइप का जो अटैक आ जाता है यानी पॉस्टीरियर वॉल इंफार्क्ट होता है, अक्सर बीपी जो कम हो जाता है। अगर आपके पास बीपी मशीन रही तो बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। अगर हाई बीपी रहा, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, घबराहट है, आर्सेनिक इज अनदर रेमेडी। और अगर बीपी कम है
और बेचैनी रही तो वी हैव गॉट कैम्फर विच इज़ अनदर मेडिसिन। तो ये लगभग 3-4 मेडिसिन बहुत फ्रीक्वेंटली काम, ऐसा नहीं कि बाकी सब मेडिसिन नहीं काम करती, अक्सर हम लोग 1 पोटेंसी बट कभी कभी नहीं रहती आपके पास पोटेंसी, तो जो पोटेंसी में है 30 पोटेंसी है उससे स्टार्ट कर दीजिए, 200 है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, बट डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विद 10 एम या 50 cm। LM स्केल में पोटेंसी है तो इट इज मच बेटर, तो आप जंप कर सकते हैं LM 1 से चालू करके 3 to 5 अगर इतनी पोटेंसीज है तो। लो स्केल एंड डेसिमल स्केल के अंदर अगर स्टार्ट करना है तो फिर 200x से चालू करना पड़ता है, जो अक्सर पेशेंट लोगों के पास रहती नहीं है। सो ये रफली अर्ली मैनेजमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ऑब्वियसली अगर इफ यू हैव गॉट फैसिलिटीज फॉर एन एक्सरे और एंजाइम टेस्टिंग देन प्लीज स्टार्ट गिविंग दैट एंड शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ आया, उसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं, से लेके प्रॉपर ICCU। और जो टाइम है वो गोल्डन आवर बोलते हैं इसको, जितना कम टाइम के अंदर पेशेंट शिफ्ट हो सके उतना पेशेंट का डैमेज हार्ट अटैक से कम होता है। और अगर उसकी लक रही और हार्ट अटैक दिखने वाला सिम्टम सिर्फ एसिडिटी होगा तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर।